हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे। चलिए आज हम अंगूर प्लांट की बात करेंगे। अंगूर का प्लांट हम इस टाइम में कैसे लगा सकते हैं और कैसे एक ही साल में हम फ्रूटिंग पा सकते हैं। अंगूर का प्लांट आपने कैसे लगाना है, कैसे आपने उसका केयर करना है, कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है, वो आज सारी बातें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये मेरा अंगूर का प्लांट देखें कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं ये दोनों के दोनों प्लांट। और ये इसकी रिपोर्टिंग की वीडियो मैंने 1 महीने पहले डाली थी। जून में मैंने इसको रिपोर्ट किया था, वो आप लोगों से शेयर किया था। देखें कितनी अच्छी इसने ग्रोथ की है, कितने अच्छे इसके प्लांट ने कितनी अच्छी ग्रोथ की है। आप देख लें वो कैसे आपने केयर करनी है कि वो प्लांट आपका अच्छे से चले और आपको भर भर के फ्रूटिंग मिले। देखें आपको कैसा प्लांट आपको गमले में ग्रो बैग में लगाना है। ज़मीन में भी आपने कटिंग से लगी हुई प्लांट या तो ग्राफ्टेड प्लांट ही का चूज़ करना है आपने। देखें ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, ऑस्ट्रेलियन 4 टाइम। इसको मैंने कोलकाता के एक नर्सरी से मंगाया था और कितनी अच्छी इसने ग्रोथ की है। कितना छोटा सा प्लांट था, आपने देखा ही था। इतना इतना छोटा प्लांट था, इससे भी थोड़ा छोटा ही था। और ये ग्राफ्टेड प्लांट है, रेड फ्लेम रेड। देखें यहाँ से इसमें ग्राफ्टिंग हो रखी है और इतनी अच्छी इसने ग्रोथ की है। आपने कैसे ख्याल रखना है और कैसे लगाना है वो आज मैं आपको बताऊंगी। कैसे आपको मिट्टी तैयार करनी है। आपने इसको लगाने के लिए आपको अगर बड़ा प्लांट है तो आप 12x12 का ग्रो बैग ले सकते हैं। देखें ये 12x12 के ग्रो बैग में मेरा प्लांट लगा हुआ है। ये थोड़ा ग्राफ्टेड प्लांट था, थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैंने सीधे 12x12 के ग्रो बैग में लगा दिया था। और ये बहुत छोटा प्लांट था तो मैंने इसको 10 इंच के गमले में लगा दिया है। अब ये ग्रोथ बहुत अच्छी कर ली है इसने। इसको मैं कुछ दिनों में इसको 12x12 या 12x15 के ग्रो बैग में मैं शिफ्ट कर दूंगी। और आपको भी मिट्टी कैसी बनानी है, 50% आपने गार्डन सॉइल लेनी है, 20% आपने रेत ज़रूर मिलानी है, वेल ड्रेन मिट्टी इसकी होनी चाहिए, और 30% आपने गोबर की खाद लेनी है। और इस तरह से मिक्स करके आपने ये प्लांट लगा देना है। पूरी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। इसको ज़्यादा इसमें पानी या अगर रूट में ज़्यादा पानी रहेगा तो इसकी रूट गलने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपने मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो आप उसमें बोन मील और नीम की खली मिलाकर आप ये प्लांट लगा देंगे तो इतनी अच्छी ग्रोथ होगी। बहुत ही अच्छी आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको फ्रूटिंग मिलेगी। और आपने इस प्लांट को सीधा ले जाना है। आपने बीच में ब्रांचें निकलते रहती हैं जो साइड पत्तियों से, आपने उसको कट करके हटा देनी है। जैसे ये हर पत्ती के बगल से आपको ये पत्तियां निकलती हुई नज़र आएंगी, आपने ये पत्तियां तोड़ देनी है। सीधी ब्रांच जाएगी एक, और 6 फीट की दूरी तक आपको एक सीधी ब्रांच ले जानी है। यही काम आपने करना है। देखें ये मैंने सीधी एक ब्रांच ले गई है और बीच बीच में जो भी पत्तियों के बगल से यहाँ से ग्रोथ निकलती थी मैं उसको कट कर देती थी। देखें यहाँ भी एक ब्रांच निकल गई है तो मैं इसको तोड़ दूँगी। ये सीधी ब्रांच 6 फीट की हमें ले जानी है। और उसके बाद 6 फीट के बाद फरवरी में जब ये डोरमेंसी से निकलेगा तो इसके प्रूनिंग करनी पड़ेगी हम लोगों को। यही काम करना पड़ता है। अगर हमें ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी है तो हमें अंगूर प्लांट की प्रूनिंग बहुत ज़रूरी करनी होती है। इसके टिप को ऐसे हम 6 फीट के दूरी से कट कर देंगे।
तो जितनी नई ब्रांचें निकलेंगी उसी में अंगूर सेट होंगे। तो ऐसे ही आप अगर अपने पूरे सनलाइट में आपने इस प्लांट को रखनी है। वाटरिंग आपने मिट्टी जब सूख जाए तो आप ऊपर की तभी आप डालेंगे, हल्की नमी बना के रखेंगे, ज़्यादा कीचड़ जैसे आपने नहीं बना के रखनी है। तो इस तरह से अगर आप अपने अंगूर प्लांट की केयर करेंगे तो आपको 1 साल के अंदर ही अंदर आपको बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। ग्राफ्टेड प्लांट लगाएं या तो कटिंग वाले प्लांट ही आपने लगानी है। देखें ये ग्राफ्टेड प्लांट है और ये कटिंग से बनी हुई प्लांट, और 1 महीने के अंदर का ये ग्रोथ है। मैंने सोचा आप लोगों से अपडेट दे दूं। तो आप लोग भी अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो अंगूर का प्लांट लगाना चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं और भर भर के फ्रूटिंग पा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।